रुको, रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये एक कुंडली मैंने खोली है, बड़े ध्यान से आप देखिए। ये देखिए, ये सर्वाष्टक होता है, ऊपर का भाग देखिए, और नीचे का भाग जो होता है हमारा वो भिन्नाष्टक होता है। देखिए, अष्टक वर्ग के दो भाग होते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, कोई शोर ना करे, बहुत अच्छा ज्ञान अभी इसी क्लास में आप ले लोगे। अष्टक वर्ग के दो भाग होते हैं, एक भाग होता है सर्वाष्टक, दूसरा भाग होता है भिन्नाष्टक। सर्वाष्टक इस पूरी कुंडली के हिसाब से हर हाउस के पॉइंट्स को डिफाइन करता है। सर्वाष्टक क्या डिफाइन करता है? हर हाउस के पॉइंट्स को डिफाइन करता है। भिन्नाष्टक का क्या काम है? हमारे मूल रूप से 7 ग्रह हैं, तो 7 ग्रह क्या क्या कार्य करेंगे, अलग से उसका भिन्नाष्टक बनाया जाता है। यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। सर जरा म्यूट करवा दीजिए प्लीज। मैं म्यूट करवा रहा हूँ जी। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। अष्टक वर्ग के दो भाग होते हैं, एक सर्वाष्टक, और मैं डिटेल में समझाऊंगा अच्छे से। ऐसा नहीं है इस क्लास के बाद आपको समझ नहीं आएगा, बहुत कुछ देख लेंगे आज ही। तो क्या है कि यार, मतलब बच्चों वाले काम तो नहीं करने चाहिए ना लोगों को। बता रहे ना सर, आप खुद म्यूट कर दीजिए। मैं कर रहा हूँ जी, मैं वही करने लगा हूँ, मैं वही करने जा रहा हूँ जी। ये कोई अच्छी बात होती? मैं तो इसलिए कहता हूं कि भाई चलो कोई बात नहीं, सब लोग समझदार हैं, तो अपने समझ से चलते हैं। अब आप बड़े ध्यान से समझिए, फिर से मैं बता रहा हूं आपको। हाँ जी, एक सेकेंड। अष्टवर्ग जो होता है उसके दो भाग होते हैं, पहला भाग होता है सर्वाष्टक, दूसरा भाग होता है भिन्नाष्टक। सर्वाष्टक में पूरी कुंडली के हर भाव के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। भिन्नाष्टक क्या होता है? हमारे 9 ग्रह में से 7 ग्रह लिए जाते हैं, 2 छाया ग्रह भिन्नाष्टक में नहीं काउंट होते। सिंपल सी बात है, हमारे 7 ग्रह हैं, हम 7 ग्रहों को ले लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि भिन्नाष्टक क्या करेगा हमारे जीवन में, सर्वाष्टक क्या करेगा। देखिए, सर्वाष्टक के अंदर क्या होता है, देयर आर 56 पॉइंट्स आर देयर, ठीक है। 56 पॉइंट होते हैं, इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आ जाते हैं 28 पॉइंट, ठीक है। ये एवरेज पॉइंट कहलाते हैं। मैंने इस पे रिसर्च करके इसको मॉडिफाई कर दिया है। एवरेज पॉइंट कहलाते हैं 28 पॉइंट्स हर हाउस के, जो उसको ठीक ठाक हाउस कहा जाता है। अगर इससे कम पॉइंट हैं तो आपका हाउस कमजोर है। कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे वो मैं अभी क्लास में बताऊंगा। ये किसी की कुंडली है, मैं इसी कुंडली के सहारे आपको बताऊंगा, आप अपनी कुंडली से आज ही देख लेना, ठीक है। और अभी चाहे खोल करके बैठ जाओ, अभी समझ आ जाएगी आपको। सर्वाष्टक क्या काम करता है और भिन्नाष्टक क्या काम करता है, हमें दो ही चीजें समझनी है ना। अष्टक वर्ग के दो ही भाग हैं। सर्वाष्टक का काम होता है कि हमारे ये जो भाव है इसके कारक तत्व को बढ़ाता है। इट एनहेंस द कारक तत्व ऑफ ईच हाउसेस, हर भाव के कारक तत्व को बढ़ा देगा। जैसे लगन के कारक तत्व क्या है? आपकी हेल्थ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका मान सम्मान समाज में। सेकंड हाउस क्या है? आपका जो है धन है, आपका कुटुंब है। थर्ड हाउस क्या है?
थर्ड हाउस आपका ट्रेवलिंग है, कम्युनिकेशन है, फोर्थ हाउस आपका प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, ठीक है। फिफ्थ हाउस आपका लव अफेयर है, एजुकेशन है, इंटेलिजेंस है, सिक्स हाउस आपका कॉम्पिटिटिव है, सेवेंथ हाउस आपका मैरिज वगैरह है। तो इस प्रकार 12 हाउस के जो कारक तत्व हैं उनको बढ़ाने का काम सर्वाष्टक करता है, जो हमें दिखा देता है, विजिबल कर देता है। सही शब्दों में कहा जाए क्या कर देता है, विजिबल कर देता है। अब एक उससे पहले मैं एक यूनिवर्सल टेक्निक सिखाता हूं। दिस इज अ यूनिवर्सल टेक्निक, दो बताता हूं। यूनिवर्सल टेक्निक दो प्रकार की होती हैं, वो मैं आपके साथ पहले शेयर करने जा रहा हूं इसी क्लास में, ठीक है। क्या है, एक तो भगवान का दिया हुआ 7 का मल्टीपल। हर आदमी 7 की टेबल में लाइफ में प्लस करता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। सब लोग अपनी एज में देख लें, जैसे ही वो 7 के डिवीजन में आए तो लाइफ में ट्विस्ट हुआ, ठीक। दशा कोई भी चलती रही हो, ये भगवान का नियम है, यूनिवर्सल है, सबके लिए 7 का मल्टीपल। आप मान लीजिए 28 साल की उम्र हो गई है तो किसी का 28 साल में शादी हुई होगी या अच्छी जॉब लगी होगी, एक ये भगवान का है, नंबर 1। नंबर 2, अब हम आते हैं सर्वाष्टक पर। यहां देखिए बड़े ध्यान से 31 पॉइंट्स मिले हैं लगन में, बड़े ध्यान से देखिए 31 पॉइंट्स मिले हैं। यानी दशाएं कोई भी हो, लाइफ में कोई भी हो, उसको बेसिक ब्रेक थ्रू जो लाइफ में मिला है वो 31 की एज में मिलेगा। जितने भी लगन में पॉइंट होंगे उस एज में आके जातक लाइफ में कुछ ना कुछ स्पेशल करेगा। ये भी गॉड गिफ्टेड है एज पर द सर्वाष्टक वर्गा। ये मैंने अपनी अलग शोध में पाया। जितने लगन में पॉइंट होंगे सभी, आप प्लीज म्यूट क्यों नहीं करते कोई भी भाई, अच्छा लगता है मुझे। सब लोग बच्चे थोड़ी हैं छोटी क्लास के कि मुझे ये करना पड़ेगा। एक सेकंड में आउट ही कर लेता हूँ। अब आप बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी अच्छी टेक्निक बता रहा हूं। अगर आप सीख लेंगे तो आपको बड़ा लाभ आएगा, बाकी आपकी श्रद्धा है कैसे आपने करना है। आपको मैंने अभी कहा कि ये 31 पॉइंट आए हैं लगन में, ठीक है। मैं यहाँ 31 पॉइंट्स लिख रहा हूँ। तो आदमी का लाइफ में पहला ब्रेक थ्रू जो मिलेगा 31 है। कोई एक एज ही, मेरे तो यहाँ 25 पॉइंट्स हैं, तो लाइफ में 25 की जब एज होगी तब आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा, ये पक्का मानकर चलिए। एक मैंने आपको बताया भगवान का 7 का मल्टीपल। जो भी आदमी 7 की डिवीजन की एज को छुएगा भगवान उसको अपलिफ्ट करते हैं। दिस इज अ यूनिवर्सल रूल। आप अपनी एज चेक करिए, 28 की एज हो, 35 की एज हो, जो भी एज फैक्टर 7 से डिविजिबल होगा वो आपको पॉजिटिविटी देगा, नंबर 1। नंबर 2, सर्वाष्टक में अगर लगन में 31 पॉइंट्स हैं तो वो 31 पॉइंट्स आपका ब्रेक थ्रू ईयर होगा। ठीक है, आप जॉब कर रहे होंगे, सब कर रहे होंगे, लेकिन आपको प्रमोशन, अच्छी जॉब, अच्छा ब्रेकअप, ब्रेक आपको 31 की एज में मिलेगा। अगर 25 पॉइंट्स है तो 25 की एज में मिलेगा। सिंपल सा है, ठीक है। इसके साथ मैं अभी दशा के साथ भी आपको कोरिलेट करके इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बड़ी अच्छी सी समझाता हूं। जैसे सेवंथ हाउस, जैसे ये 7th हाउस है, कुछ लोगों ने ना फालतू में ज्वाइन कर लेते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड बेसिकली।
7th हाउस जो होता है वो आपकी शादी का होता है, ठीक है। यहाँ 23 पॉइंट्स हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी अच्छी चीज सिखा रहा हूं। मान लीजिए 23 की जगह किसी के यहाँ बहुत कम पॉइंट्स थे, 19 पॉइंट्स थे। सपोज समवन इज हैविंग ओनली 19 पॉइंट्स इन द 7th हाउस एंड हैविंग एक्सॉल्टेड जुपिटर ओवर हियर। फॉर एग्जांपल, जुपिटर उच्च का था, राशि थी 4 नंबर की। क्लियर? हमने बदल लिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि डेमो के अंदर डिटेल में इतना जाया नहीं जा सकता। हमने माना 7th हाउस में कर्क राशि थी, बृहस्पति उच्च का था और 19 पॉइंट थे बृहस्पति के, और इधर भिन्नाष्टक में मान लीजिए 1 या 2 पॉइंट थे जुपिटर के। भिन्नाष्टक में कितने थे? 1 या 2 पॉइंट थे। तो ऐसे आदमी की शादी होना मुश्किल है। अब सब लोग कह रहे हैं जी कुंडली तो बड़ी अच्छी है, ठीक है, कुंडली तो बहुत अच्छी है और इसकी शादी अच्छी हो जाएगी। यस नरेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बोले, अनम्यूट करें अपने आप को। वो देख रही तो इसकी आवाज कम करो। हाँ जी नरेश जी, आपने रेस किया है हैंड। हेलो, ठीक है। जुपिटर आपका उच्च का है तो ये शादी नहीं होने देगा, क्योंकि जुपिटर हर हाल में कमजोर है। 19 पॉइंट्स है उसके सर्वाष्टक में, कर्क राशि में उच्च का है, और जुपिटर के भिन्नाष्टक में 1 या 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इस कारण से जो है जुपिटर इसको फेवर नहीं करेगा, 1 सेकंड में दिख जाता है। दूसरा पॉइंट आता है, एक हमने ये वाला कर लिया शादी वाला। दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि अब जैसे यहाँ मरकरी की दशा चल रही है, बड़े ध्यान से देखें, यहाँ बुध की दशा चल रही है। मैं यहीं से समझा देता हूं, क्योंकि लोग मेरी एकाग्रता भंग कर देते हैं, वहां दिक्कत होती है मुझे। मरकरी को देखिए कहाँ है मरकरी? 12th हाउस में है, राइट। कितने पॉइंट्स है मरकरी के? 23 पॉइंट्स हैं। क्लियर? मरकरी जो है वो खर्चे के घर में है, 12वें भाव में है कुंडली में, 23 पॉइंट है। तो मरकरी हो गया बिल्कुल कमजोर। तो इस दशा में उसे पैसे के लिए संघर्ष करता रहना पड़ेगा। देखिए 23 पॉइंट्स हैं, हमने एवरेज पॉइंट क्या निकाले थे? एवरेज पॉइंट निकाला था 58 डिवाइडेड बाय 2, 56 डिवाइडेड बाय 2, यानी आपके 26 पॉइंट। कितने पॉइंट? 26 पॉइंट। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा 56 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 28, यानी एवरेज पॉइंट 28 होने चाहिए कम से कम हर हाउस के, चाहे वो छठा घर है, चाहे 8वां घर है, चाहे 12वां घर है। अगर एवरेज पॉइंट पर नहीं आ रहा, उससे कम आ रहे हैं, तो ये दशा फ्रूटफुल नहीं रहेगी, यानी इस दशा में संघर्ष रहेगा। क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मैं पूछूंगा अभी दोबारा से सभी से, ठीक है। अब अष्टक वर्ग में हमें ये भी बताया जा सकता है आराम से, क्या हमारा बचपन पैसे से गुजरा था? क्या हम जवानी में अच्छा पैसा कमा लेंगे? क्या हम बुढ़ापे में ज्यादा अच्छा पैसा रख सकते हैं? ये अष्टक वर्ग के अंदर आराम से बताया जा सकता है और कंफर्म बताया जा सकता है। इसमें इधर और वाली कोई थ्योरी नहीं है। सर्वाष्टक बिंदुओं के अंदर ग्रुपिंग की एक थ्योरी होती है, उस ग्रुपिंग के हिसाब से हम लोग चलते हैं कि क्या बचपन में हमारे पास पैसा रहेगा, जवानी में रहेगा, या बुढ़ापे में रहेगा। तो वो ये सारी कैलकुलेशन सर्वाष्टक से आराम से कंफर्म देखी जा सकती है।
क्लास के अंदर आप अपनी कुंडली खोल करके बैठ सकते हैं और साथ के साथ टैली कर सकते हैं। सर्वाष्टक आपको ये बता सकता है कि क्या आप नौकर रख सकते हैं या आप स्वयं ही सारी जिंदगी नौकर बने रहेंगे। ये सर्वाष्टक आराम से बता देता है। दूसरा, सर्वाष्टक आपको ये बता देता है कि क्या आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं या नहीं बन सकते, ये कंफर्म बताएगा। इसमें किंतु परंतु वाली कोई बात ही नहीं है। और हम दशा के साथ कोरिलेशन करेंगे। अगर मेरी क्लास में क्या है, अगर किसी को करना है तो कुंडली के साथ एनालाइज आराम से किया जा सकता है। अगर किसी ने करना होगा तो हम उसके लिए भी कर देंगे, क्योंकि फिर ये होता है सभी स्टूडेंट कहते हैं हमारा कर दो, जबकि टेक्निक आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी बड़ी इजीली। ठीक है। और इसमें एक अच्छी बात ये भी बताई जाएगी कि क्या 7.5 मुझे फायदा करेगी कि नुकसान करेगी। सब लोग कंफ्यूज हैं 7.5 में जी, या ढैया आ गई तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, साहब मेरा 7.5 में क्या बनेगा, दुनिया भर के उपाय कर रहे हैं। अरे भाई 7.5 आपको देने आई है या लेने आई है, ये सर्वाष्टक बता देगा आपको, बड़े आराम से बताता है सर्वाष्टक। दूसरा, आपने देखा होगा कुछ लोग ना तो योगा करते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं, फिटम फिट रहते हैं, लक्कड़ पत्थर सब हजम। ये भी सर्वाष्टक हमें बता देता है। इसपे सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक को जोड़ करके एक फार्मूला है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे आदमी को आप जान सकते हैं कि इसको योगा की भी जरूरत नहीं है, भगवान की इसके ऊपर कृपा है और ये आदमी फिट ही रहेगा। क्लियर। फिर हम चलते हैं कि कैसे क्या रहेगा, क्या मेरे जीवन में गरीबी बनी रहेगी या मैं कुछ आगे भी बढ़ पाऊंगा, ये चीज भी आराम से सर्वाष्टक में बताई जा सकती है। इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। एक फार्मूला दूंगा, किसी के पास भी अपनी कुंडली योग खोल ले, एक फार्मूला सिर्फ मैं शेयर करूंगा डेमो क्लास में, बाकी नहीं। एक फार्मूले से आप अभी शेयर कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि अभी जुपिटर कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, देखो हम लोग ट्रांजिट भी सिखाएंगे आपको। जुपिटर अभी यहाँ पर है 6 हाउस में, जिस व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर, ठीक है, जुपिटर चल रहा है 6 हाउस में। कितने पॉइंट्स हैं, 26 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ जुपिटर हेल्प नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं हेल्प कर पाएगा, जुपिटर 28 जो एवरेज पॉइंट था उससे कम थे। ये देखिए यहाँ पर हमने 28 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ ट्रांजिट का जुपिटर है, ठीक है, 6 हाउस में। पॉइंट कितने हैं, 26। हेल्प नहीं कर पाएगा। जुपिटर इसे कब हेल्प करेगा, जब जुपिटर 9th हाउस में आएगा। 8th हाउस में उतनी हेल्प नहीं कर सकेगा। 9th हाउस में देयर आर 32 पॉइंट्स, अब जुपिटर हेल्प कर देगा बहुत अच्छी। क्लियर हुआ। ट्रांजिट भी सिखाना है आपको अच्छे से कि कब आपको जुपिटर बेनिफिट देगा, जब जुपिटर आपका यहां आएगा 9th हाउस में। 8th हाउस में जुपिटर को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, सिर्फ 8th हाउस में जब जुपिटर आएगा तो आपका रुझान अध्यात्म की तरफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको भाग्य का सहारा चाहिए तो जुपिटर जब 9th हाउस में आ रहा है, जहां उसके पॉइंट 32 हैं, कितने हैं, 32, तो 32 पॉइंट्स में जुपिटर आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे जाएगा इस आदमी को, बहुत बेहतरीन रिजल्ट। क्योंकि यहाँ कितने पॉइंट्स हैं, देयर आर 32 पॉइंट्स। सिंपल। हमने हर प्लेनेट का ट्रांजिट भी सिखाना है आपको। यहाँ मैंने किसी की कुंडली है, आज ही देखी है, द पर्सन बिलोंग्स टू बॉम्बे, उन्होंने आज ही पूछा था। तो ये 32 पॉइंट्स हैं 9th हाउस में। 32 पॉइंट में जैसे ही एंटर करेगा, लेकिन करने में इसको लग जाएंगे अभी 2.5 साल लग जाएंगे। 13 महीने रहते हैं एक भाव में, तो 13 महीने यहाँ। उसके बाद जुपिटर जैसे ही यहाँ एंटर करेगा तो भाग्य में चमत्कार हो जाएगा। आप कुछ पूछ रही हैं? 24 में उदय करेगा। हाँ जी सर 24 में उदय होगा इसका। नहीं, हाँ बिल्कुल, जुपिटर तब जाके इसको बेनिफिट देगा। हाँ जी। देखिए ना, मैंने एवरेज पॉइंट क्या सिखाया आपको, आप देखिए रुचि जी, 28 पॉइंट एवरेज होने चाहिए ना। अब एवरेज से तो कम है तो जुपिटर अच्छा फल नहीं देगा ना, फल नहीं देगा। ठीक है, बिल्कुल साफ दिख रहा है हमको, पॉइंट्स दिख रहे हैं अगले हाउस में। इसमें 26 है, नेक्स्ट में 23 है, फिर 32। 8th हाउस में अच्छे पॉइंट है, लेकिन 8th हाउस में जाकर
8th हाउस हमारा रोग का है और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का है। हाँ जी बिल्कुल। और उसमें पॉइंट ज्यादा है, तो जैसे ही जुपिटर यहां एंटर कर देगा इसकी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी सामने आ जाएगी ऑल ऑफ सडन, और ये रोग का भी है, तो ऑल ऑफ सडन कोई रोग भी प्रकट हो जाएगा, ये आदमी जी डेस्परेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास ठीक। के अंदर आपको आराम से हर को मैं इंडिविजुअल अटेंड करता हूं, ये नहीं है लेक्चर दिया क्लास ओवर, नो। जैसे आपसे बात कर रहा हूं ऐसे हर पार्टिसिपेंट से या हर स्टूडेंट से मुझे बात करना है। क्लियर है? अगर किसी की अपनी कुंडली है तो वो चेक कर ले। मैं एक फार्मूला यहाँ लिखने जा रहा हूँ क्योंकि मैं फार्मूले से पढ़ाता हूँ। मेरी कोई भी क्लास फालतू की थ्योरी नहीं रखती, ओनली फार्मूला रखती है। फार्मूला आपको आता है, यू आर द मास्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, अब मैं यहाँ के सामने एक फार्मूला शेयर करने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। और अपनी कुंडली है जोड़ लीजिए, जिसने बोलना है बोल सकता है ओपनली, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। ठीक है, इन सब का टोटल कर ले, जितने भी सर्वाष्टक बिंदु हैं, अगर इनका टोटल 164 से अबव आ रहा है, कितना मैंने बोला है अबव, तो अबव होने की वजह से वो आदमी पैसा होगा उसके पास। अगर 164 से कम है तो उसके पास पैसे की दिक्कत रहेगी। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर हाउस रिपीट कर दीजिए एक बार। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट हाउस का, ये फर्स्ट हाउस है, देखिए मैं साथ के साथ टिक कर रहा हूँ। देखो आप इसी कुंडली पे देखो, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, 9th हाउस, ठीक है, 10th हाउस और 11th हाउस। इन हाउसेस का, ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6 हाउसेस का टोटल अगर इसका आ रहा है 164 से अबव। अब आप टोटल करके देखो, फर्स्ट हाउस में कितने पॉइंट है, यहाँ पे हम टोटल करें सभी लोग, चलिए 31। देखते हैं। 31 है फर्स्ट हाउस में, हाँ जी। ठीक है। सेकंड हाउस में कितने हैं? 29 60 हो गए। 29 हो गए। और फोर्थ हाउस में कितने हैं? 33, 60 93। ठीक है। और ये 32 ऐड करेंगे हम लोग, उसके बाद ऐड करके बता दीजिए जरा मेरे को। 32 के बाद जो है आपके 27 के बाद आपके आगे अगेन 27, ठीक है। अब आप बताइए कितने हो गए टोटल, ये लीजिए इन हाउसेस का टोटल कर लीजिए। 179। हाँ जी। इस आदमी के पास 2 प्रॉपर्टी है, मैंने उसे यही कहा था। आप समझ रहे हैं, 164 से अबव है पॉइंट, तो 179 आ गए, तो आदमी के पास पैसा है। सर प्रॉपर्टी को फिर वो मेरे फार्मूले कैसे अलग show हैं, वो करेंगे? अष्टावर्ग का कोर्स अच्छा, नहीं है जी, वो मेरे ठीक है। फार्मूले अलग हैं। ठीक तो है जी, ठीक है। 179 आ गया भाई, सिंपल सी बात है, पैसा होगा तो प्रॉपर्टी होगी ना जी। हाँ जी बिल्कुल सिंपल ठीक सी है। बात है जी, कि पैसा होगा तो प्रॉपर्टी होगी। 179 आ गया ना, कि बंदे के पास पैसा है। ही इज नॉट ए बीपीएल कार्ड होल्डर। If someone is coming to you and making a request, kindly help me out in the birth chart by seeing by you, तो आपने देखा और वो बंदा झूठ बोल रहा है, कह रहा है साहब मेरे पास तो खाने को रोटी नहीं है। आप चेक कर लो, अगर 164 से कम है तो नहीं है उसके पास खाने को रोटी, अगर 164 से अबव है तो वो झूठ बोल रहा है आपके सामने। 170 है सर मेरे को। हेलो, कौन बोल रहे हैं सर? राजीव बोल रहे हैं सर। हाँ, आप वो वीडियो ऑन कर ले सर, ऐसे पता नहीं लग रहा सर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, आप वीडियो ऑन कर ले, मैं आगे चल रहा हूँ, फिर आपको अच्छे से बताता हूँ। हाँ जी बोले। हाँ जी, इसके अंदर ये बड़ा अच्छा है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो आता है वो 170 आता है। कितना आ रहा है? 170। सर आपका साउंड नहीं आ रहा सर। हाँ सर जी, यही राजीव बोल जी रहे बोले। हैं 170 आ रहा है मेरा, कह रहे हैं 170 आ रहा है, तो आपके पास पैसे हाँ हैं, जी। आप क्यों चिंता क्यों कर रहे हो? आपके पास पैसे हैं, भगवान ने दिए। 164 से अबव होना चाहिए, सिंपल सा रूल है।
आपके पास भगवान का दिया है। सर ये हमने 12 हाउस में से ये 6 के 6 हाउसेस ही क्यों सेलेक्ट किए, मतलब उसका क्या रीजन सर है? ये सर्वाष्टक के अंदर फॉर्मूला है, सिर्फ आपको फॉर्मूले सिखाए जाएंगे कि क्या आप कितने नौकर रख सकते हैं, या सारी जिंदगी आपको नौकरी करनी है, या आपके पास बचपन में पैसा था, माँ बाप ने आपको चांदी के चम्मच दिए थे, या जवानी में आप मेहनत करके पैसा कमाएंगे, या सर मैं बुढ़ापे में आप ये मेहनत जानना चाह रहा करके था पैसा ज्यादा आएगा। आपको एग्जैक्टली बताया जाएगा, आप अपनी कुंडली खोल के बैठिएगा क्लास में सर, और कंफर्म करते जाइएगा उसी समय। नो आप पेंडिंग फॉर्मूला थ्योरी। आप फॉर्मूला सही बता रहे हैं, लेकिन मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि हमने यही हाउसेस क्यों लिए हैं? अष्टक वर्ग में भी पैसा कैलकुलेट करने के लिए लिए मैं होंगे ना, बता कोई ना देता कोई हूँ तो जी, मैं बेस बता लिया देता होगा हूँ ना क्यों सर। लिए। सुन लीजिए अब आप, क्योंकि डेमो के अंदर उतना ही होता है, मुझे आगे के पॉइंट्स भी कवर अप करने हैं। लगन, आपकी पहचान, आपकी मेहनत, नंबर 1। दूसरा धन भाव होता है, पैसे का भाव है। चौथा सुख का भाव है। सुख का भाव है। नौवां नौवां भाग्य भाग्य का का, भाव है, भाग्य में क्या दिया भगवान ने। चौथा आपका कर्म भाव है, ये वाला ये 10th जिसका हाउस कर्म है। हाँ, कर्म भाव है। 11 और ये आपकी लाभ इच्छा का भाव पूर्ति, है। लाभ। इसीलिए ये हाउस लिए गए हैं सर। वो तो आप जब मेरी क्लास अटेंड करेंगे तब मैं ये सारा लेक्चर दोबारा दूंगा सर, सारा दोबारा दूंगा और डिटेल में समझाऊंगा। 11th हाउस आपका इच्छा पूर्ति है, आपका लाभ है, इसलिए ये सिलेक्टेड हाउस पिक किए गए हैं। कोई भी टैली कर सकता है अपनी कुंडली से यहाँ बैठ करके। क्लियर है? इसके अंदर एक और भिन्नाष्टक के अंदर सभी ग्रहों का भिन्नाष्टक होता है। उसके अलावा क्या चीज होती है, मैं एक अच्छी चीज बताता हूं। आप हर कोई अपनी कुंडली का सर्वार्थ सिद्धि योग निकाल सकता है। बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं कि मेरी कुंडली का मेरा सर्वार्थ सिद्धि योग कौन सा है। जिस समय मैं कोई काम करूं वो फले, मैं कोई ट्रैवलिंग करूं, या मैं कोई जर्नी करूं, या मैं विदेश जाऊं तो मेरे को सक्सेस मिले, वो सूर्य के भिन्नाष्टक थ्योरी के अंदर आता है। क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये बताया है कि कोई भी आदमी सूर्य का सर्वार्थ सिद्धि योग निकाल लेगा, मैं उसको सिखा दूंगा कि इस प्रकार से सर्वार्थ सिद्धि योग निकलता है, जिससे आप जीवन में कब तरक्की करेंगे, कब विशेषता आपको मिलेगी। कोई कहे जी हमारी तो नई शादी हुई है, मुझे सुयोग्य पुत्र चाहिए, अच्छा बच्चा चाहिए, तो मुझे कब जो है गर्भाधान करना चाहिए जिससे मेरे कुल में अच्छा बालक आए, वो सर्वाष्टक बता देता है। सर्वाष्टक के साथ साथ भिन्नाष्टक बताएगा। क्लियर है सबको? वो यही बताएगा। तो इस प्रकार से हम लोग चलेंगे। चंद्रमा का भिन्नाष्टक हमको ये बता देता है कि किस राशि की कन्या लेने से मेरे जीवन में तरक्की होगी। कौन है? मूर्खानंद स्वामी। हर एक चीज की एक लिमिट होती है। मैं अच्छी अच्छी चीजें शेयर कर रहा हूं, पता नहीं क्या पहली दूसरी क्लास के बच्चे की तरह लग जाते हैं, जबकि सब लोग मैरिड है, मैच्योर है, बाल बच्चेदार है। एकाग्रता भंग होती है क्लास में। मैं अपनी जो क्लास होती है उसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट रहते हैं तो बड़े आराम से पढ़ाता हूँ, कोई भीड़ भाड़ तो होती नहीं है, हर एक को इंडिविजुअल मैं अटेंड करता हूँ। अब आ रहे हैं हम लोग के पंडित जी जो थे पहले नाम बदल दिया करते थे शादी के टाइम, ये कॉन्सेप्ट हुआ करती थी। आज नहीं बदला जा सकता, आज तो आधार कार्ड बन गया ना, लिंक हो गया, आप बच गए। तो किस राशि की कन्या से मैं विवाह करूं कि मेरा जीवन ऊपर उठे, वो भिन्नाष्टक बताएगा। किसका? चंद्रमा का भिन्नाष्टक बता देगा। अब मैं भिन्नाष्टक के ऊपर थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको अच्छे से, दो चार चीजें। अगर मान के चलिए सूर्य का भिन्नाष्टक में 0 से 1 पॉइंट है, बड़े ध्यान से सुनिए। सूर्य के भिन्नाष्टक में ये जैसे ये सूर्य का है, ठीक है, भिन्नाष्टक में मान लीजिए यहां पर मैं लिख के दे रहा हूं आपको, सपोज मान लीजिए एक पॉइंट है 10th हाउस में। हेलो, वो तो क्लास के अंदर ही चलेगा।
दोनों भारी है। ठीक है, एक पॉइंट है अगर सूर्य का, तो आप देखेंगे सूर्य एक राशि में एक महीना रहते हैं। तो जहां सूर्य के एक या दो पॉइंट हैं, तो उस दौरान आपकी बॉस से बहसबाजी होगी, बॉस से आपको हरासमेंट मिलेगी ही मिलेगी। काम भी हो, ठीक है, करने काही मालूम नाही हो के उरा मित्र ने मिलले के ने म्हणून काही अर्थ है ये दुई टावर प्लीज जरा सब म्यूट हो जाइए, क्लास जरा चलने एक मिनट दीजिए। बता देंगे, मेरा एकाग्रता यहाँ मैं क्लास से आउट कर लेता हूँ। हाँ मैं तो सर 20 बार 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 ही बात लिंक बता टूट चुका जाता हूँ। है, लिंक टूटता है बार बार में, आप ना रिमूव कर दीजिए। एक मिनट बताइए कौन है, मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे कोई ऐसे लोग चाहिए भी नहीं है। थामन सो जो रात्र एकटा निकले है दुई जना हो जर थाने मालूम है तो मने ये अच्छी क्लास में राजीव कौशिक जी म्यूट करिए अपने आप को सर, मैं सबका चेक कर रहा हूँ, मेरी पूरी एकाग्रता भंग कर देते हैं सब लोग। राजीव कौशिक जी म्यूट करिए अपने आप को, साउंड आ रही है आपके यहाँ से। सर ये जरा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि वो बीच में शोर था ना, समझ में नहीं आ पाया। हो गए सारे म्यूट अब? मैं दोबारा बता रहा हूँ जी, उसके बाद मैं खोल दूंगा, क्लास में खत्म कर रहा हूँ। मुझे मेरी क्लास में मुझे दुख है कि बहुत समझदार लोग आए हुए हैं। स्क्रीन दिख रही है ना? हैंड रेस करके बता दे मेरे को, स्क्रीन दिख रही है ना एवरीवन? ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि सूर्य का, देखिए एक सूर्य का क्या होता है कि अगर मान लीजिए सूर्य के यहाँ पर गलती से एक पॉइंट है और सूर्य ट्रेवल करता है 12 राशियों में, हर एक राशि में एक एक घर में जाएगा, जहां उसको 1 पॉइंट मिला हुआ है, चाहे वो 10th हाउस है, चाहे वो 1st हाउस है, चाहे मान लीजिए उसका 5th हाउस है, सूर्य जहां पर भी जाएगा एक नंबर पॉइंट है, वहां आपका बॉस के साथ खिटपिट होकर रहेगी, या किसी से झगड़ा रहेगा, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, राइट? तो इस प्रकार की दिक्कत आके रहेगी। अब मान लीजिए चंद्रमा आ गया इसकी जगह, अब हम चंद्रमा को पढ़ रहे हैं, चंद्रमा एक पॉइंट में जा रहा है या 2 पॉइंट में जा रहा है, तो आप देखेंगे 2.25 दिन के लिए चंद्रमा मूव करता है, तो तब क्या होगा, आप डिप्रेशन सा महसूस करेंगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से आप महसूस करेंगे जहां भिन्नाष्टक चंद्रमा के कम होंगे। तीसरा आता है मंगल, मान लीजिए मंगल एक पॉइंट या 2 पॉइंट, ये रे मंगल के, मान लीजिए हम मंगल को ही ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ था, कहीं पे भी था, एक पॉइंट पे जहां भी ट्रेवल करेगा मंगल, तब आपका किसी से झगड़ा हो सकता है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ टू अननेसेसरी कि कोई एक्सीडेंट हो जाए आपका, ठीक है। और अगर बुध आ जाता है, मरकरी आ जाता है भिन्नाष्टक में जहां उसके कम पॉइंट है, आपको नर्वसनेस दे देगा, आप नर्वस सा महसूस करेंगे। कितने समय तक करेंगे भैया? जितने समय तक उस भाव में ग्रह गोचर करेगा, ठीक है। तीसरा आता है हमारा अगला पॉइंट, गुरु आएगा। गुरु अगर एक पॉइंट या 2 पॉइंट में कहीं पे भी ट्रेवल कर रहा है, तो आप पैसे के लिए संघर्ष करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए संघर्ष करेंगे, अगर आप काम धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो पेमेंट के लिए संघर्ष करेंगे। तो जुपिटर जिन जिन तत्वों का कारक है, उन चीजों से आपको परेशानी होगी। शुक्र के अगर मान लीजिए एक पॉइंट आएगा, यहाँ आए या यहाँ आए, तो आपको प्रॉस्पेरिटी के लिए संघर्ष करना पड़ जाएगा। फॉर हाउ लॉन्ग?
भाई जब तक वीनस जो है उस हाउस में रहेगा तब तक रहेगा। लास्ट आता है शनि महाराज। अगर शनि महाराज एक पॉइंट पर आ रहे हैं तो कुछ नहीं है, घर में ही ज्यादा झंझटबाजी मिलेगी इसको, वाइफ से और बच्चों से झगड़ा, छोटी छोटी बात पर बहस करना। आप चेक कर लो, जिनका एक में ट्रैवल कर रहा होगा उनका घर के अंदर खटपट चल रही होगी। अब मैं इसको एक बार फिर से ब्रीफिंग देने जा रहा हूं पूरे चीज की, फिर मैं सबको अनम्यूट करने जा रहा हूं। ठीक है, सर्वाष्टक जो है हमारा अष्टक वर्ग कोर्स है, इसके दो भाग होते हैं, सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक। सर्वाष्टक क्या करता है? सर्वाष्टक बताता है जितने भी भाव हैं 12 के 12 भाव, उनके कारक तत्व की श्री वृद्धि को बताता है, कितनी ताकत है उस हाउस में। यानी उस हाउस का प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज का मतलब कि यहाँ पर 10 वाट का बल्ब है या 11 वाट का। देखिए यहाँ पर समझिए आप आराम से, देखो मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ कितने वाट का बल्ब है? 26 वाट का बल्ब है, तो रोशनी कम होगी। और यहाँ 32 वाट का बल्ब है तो रोशनी ज्यादा। तो 9th हाउस का प्रकाश पुंज ज्यादा है, 7th हाउस का प्रकाश पुंज बहुत कम है, 23 पॉइंट्स है ना। तो ये प्रकाश पुंज बताता है बेसिकली, उस ग्रह के कारक तत्व बताता है। अब 23 पॉइंट है, बहुत कम पॉइंट है। वन शुड नॉट गो इन ए पार्टनरशिप, इस आदमी को पार्टनरशिप में नहीं जाना चाहिए, कारण इसका प्रकाश बहुत कम है, 23 पॉइंट है। जाता है तो वो नुकसान में आ जाएगा। क्लियर हो गया? फिर मैंने एक यूनिवर्सल फार्मूला बताया, हर एक की 7 की एज के अंदर क्या होता है कि भगवान उसको ग्रेस देता है, उसको बख्शीश देता है, उसको ब्लेसिंग देता है। जो भी एज आपने एंटर करी होगी 7 की एज, 7 के मल्टीपल में 7 24 हो गया, सॉरी 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 तिया 21, जो भी 7 के मल्टीपल में। तीसरा मैंने आपसे शेयर करा, जितने भी लगन में पॉइंट हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, लगन में जितने पॉइंट हैं वो आपका ब्रेक थ्रू है लाइफ में, वो आपको ब्रेक वाला एज है। 31 की एज में इस आदमी ने कुछ ना कुछ लाइफ में विशेष किया था। ठीक है, जो आदमी ने कंफर्म किया मुझे, तो 31 की एज में उसने कुछ ना कुछ लाइफ में स्पेशल किया जो सभी के लिए था। फिर मैंने ये सिखाया कि दशा के अकॉर्डिंग, यहाँ पर दशा चल रही है आपकी किसकी? बुध की दशा चल रही है। बुध जो है आपका 12th हाउस में बैठा है और 12th हाउस में बुध के 23 पॉइंट्स हैं। ठीक, तो 23 पॉइंट्स है, तो ये खर्चे का घर है, तो पैसा सिवाय खर्चे के आ ही नहीं रहा, यानी आने से पहले खर्चे का रास्ता बना हुआ है। उसका कारण क्योंकि 23 पॉइंट्स है भाई, हाउस कमजोर है, उसके कारक तो कमजोर है। ठीक है, ये बताया मैंने आपको। फिर मैंने ये कहा आपको कि ये जो सर्वाष्टक वर्ग है आपको ये बता देगा कि आपके साढ़े साथी अच्छी है या बुरी है, कैसे जाएगी वो बता देगा। फिर एक और अच्छी बात जो छूट गई थी, एकाग्रता भंग हो जाती है, आपको ये पता लग जाएगा सर्वाष्टक से कि मेरी एज के कौन कौन से ईयर शुभ जाएंगे, वो हम बृहस्पति से देखते हैं, वो एक अलग फार्मूला है। कौन से ईयर में मेरे को पीड़ा पहुंचेगी वो शनि महाराज से देखते हैं। नंबर ऑफ द हाउसेस, जैसे मैंने अभी ऊपर हाउस का टोटल किया था, ऐसे ही बृहस्पति से हाउसेस का टोटल किया जाएगा, जो आपकी प्रॉस्पेरिटी को और आपकी अच्छी लाइफ को बताएगा कि इस एज में आपको अच्छा फायदा होगा उम्र के। और शनि महाराज आपका वो बताएंगे इस उम्र में आपको पीड़ा पहुंचेगी। ऐसे ही हम लोग राहु से देखेंगे कि मान लीजिए आपको 55 की एज में पीड़ा पहुंचेगी या 71 की एज में। ऐसे ही हम मंगल से चेक करेंगे कि आपका एक्सीडेंट होगा, झगड़ा होगा, कौन सी एज में जाके होगा, वो एग्जैक्ट एज निकाली जाती है और उसको नोट किया जाना चाहिए, ताकि आप उसका उपाय करके उस झंझट से मुक्त हो सके। क्लियर? ये बड़ी अच्छी चीज है। फिर इसके अंदर बंधु होता है, बंधु है, सेवक है, घटक है और पोषक है, 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट हमें ये बताते हैं कि क्या हम सारी जिंदगी नौकरी चाकरी करेंगे या नौकर भी रख पाएंगे, या मैं व्यापार में आगे बढ़ पाऊंगा। ये बताते हैं हमारे को। कौन बताते हैं? बंधु, सेवक, घटक और पोषक। ठीक है, फिर हमें ये पता लग जाता है सर्वाष्टक से, क्या मेरे माता पिता ने बचपन में मुझे चांदी के चम्मच से खिलाया पिलाया। कई बार माँ बाप कह देते हैं ना कि हमने तुमको बड़ा यार राज कराया,
तो आप अपनी कुंडली से चेक कर सकते हो कि वाकई में राज कराया, ये ऐसे ही बोल दिया उन्होंने, राज कराया तो वो दिखेगा आपको, यहाँ पर विजिबल होगा, और आप अपनी कुंडली लेके बैठना। फिर मैंने आपको ये सिखाया कि गरीबी रहेगी मेरे जीवन में या मैं कभी अमीर भी बन पाऊंगा, वो साफ का साफ आपको सर्वाष्टक बता देगा आराम से। फिर मैंने आपको फार्मूला सिखाया, कौन सा फार्मूला सिखाया, ये वाला फार्मूला सिखाया, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, इनका टोटल करेंगे। अगर 164 से अबव आ रहा है तो आप एक पैसे वाली पार्टी हैं, पैसा मतलब संपन्न है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इतना एक सही स्टेटस है आपका। जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना आपका स्टेटस बढ़ता चला जाएगा, आपकी संपन्नता को बताता जाएगा। मान लीजिए किसी का 190 आ गए, काफी धनी व्यक्ति है भाई वो, अब बिल्कुल करीब आ गया तो ठीक है, भगवान का दिया इतना है, लेकिन आगे चल के क्या वो तरक्की कर पाएगा, वो चीज अलग है, वो भी बताया जाएगा। ठीक है, फिर हमने चले कि क्या मेरा सूर्य से, मैंने एक टेक्निक बताई थी, क्यों, कौन सी टेक्निक, वो ये टेक्निक है कि क्या मैं अपने लिए जो सवार सिद्धि योग, हम लोग जो पंचांग देखते हैं, वो पंचांग को देखना अलग चीज है, मेरा सर्वार सिद्धि योग कौन से महीने आता है, उस महीने अगर मैं कोई कार्य करूं और मैं सफल हो जाऊं, वो सूर्य का भिन्नाष्टक बता देता है, उसका फॉर्मूला अलग है। फिर चंद्रमा का एक भिन्नाष्टक में फॉर्मूला है, सर्वाष्टक के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है, भिन्नाष्टक में नहीं सर्वाष्टक में है। कौन सा फॉर्मूला, कि भाई साहब मैं सारी जिंदगी, मुझे जरूरत नहीं है बाबा रामदेव के पास जाने की कि मेरे को योगा करना है, मेरे को डाइट कॉन्शियस रहना है, नथिंग इज टू बी रिक्वायर्ड, भगवान ने मुझे फिट भेजा हुआ है। फिर आता है चंद्रमा से भिन्नाष्टक में कि मुझे किस राशि की कन्या से विवाह करना चाहिए जिससे मेरे जीवन में तरक्की हो, साफ दिखा देगा, उसी राशि की कन्या से आप विवाह करें। ठीक, फिर कोई ये चाहे कि मेरे घर में एक अच्छा पुत्र उत्पन्न हो जो कुल का नाम रोशन करे, वो बृहस्पति से भिन्नाष्टक से हम लोग चेक करेंगे। क्लियर? अब मैं ओपन कर रहा हूं, किसी की जो क्वेरी हो वो मेरे से पूछ ले, ठीक है? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है अब आप पूछ लीजिए। हाँ सर, एक एक मेरा करके, सवाल। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जी, आपका शुभ नाम? हाँ जी, आमोद कौशिक। हाँ जी, आमोद जी बोलिए सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने ये पॉइंट बताए थे 12 भावों में, तो इनमें बृहस्पति तो देते हैं जी 56 पॉइंट, और शनि और मंगल देते हैं केवल 39। ऐसे नहीं होता सर, इस तरह से नहीं लेना होता, आपके पास फार्मूला तो है ही नहीं, आपके पास असली वाला फार्मूला नहीं है सर। सर मेरा आप सुन तो लें पहले। हाँ जी, बोले ना भगवान, आप बोले, आराम से बोले, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, तो जब ये 39 देते हैं तो फिर आप बता रहे हैं भिन्नाष्टक में जिसके जहां ज्यादा पॉइंट होते हैं वहां ज्यादा अच्छा फल मिलता है, और मंगल और शनि के तो पॉइंट कम ही आएंगे जी। सर मैं यहाँ पर टेक्निक शेयर नहीं करूंगा, जब आप मेरी क्लास में आएंगे ना तब आपके सामने असली पत्ता खोलूंगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ आज आपको, सभी लोग शुक्र से और मंगल से ही व्यभिचार देखते हैं ना, इतना तो ज्योतिष आपको आता ही है। सबसे ज्यादा व्यभिचार जुपिटर देता है, आपको पता है वो कहाँ देगा? सबसे ज्यादा व्यभिचार वो देता है, वो टेक्निक जानते हैं आप? वो मैं टेक्निक केवल और केवल अपने डिफरेंट कोर्सेस में कराता हूँ। सबसे ज्यादा व्यभिचार वो देता है। हम जो ले रहे हैं वो इस तरह से नहीं लेने, हमारे एक पर्टिकुलर हाउसेस हैं जहां से उसकी गणना करनी है हमें। इस तरह से हम गणना नहीं करेंगे कि जैसे अभी आपने सर ये कहा, देखिए कि मेरे जी बृहस्पति के इतने हैं, शनि के इतने हैं और ऐसे हो, नहीं, ये फार्मूला नहीं है, वो फार्मूला डिफरेंट टाइप का है। सर मैं जो कह रहा हूँ कि जैसे अब जैसे बृहस्पति जो है कुल 12 भावों में 56 पॉइंट देता है। हेलो, हाँ, बोल लीजिए। अगर हम उन्हें डिवाइड करेंगे 12 से 56 को तो 4 पॉइंट से ज्यादा आएंगे वहां पे। सर ये फार्मूला नहीं है, प्लीज डोंट आर्ग्यू मी। अगर आपको असली जानना है ना सर्वाष्टक, तो फिर आप क्लास ज्वाइन करिए,
ये 110% गलत है, जहां भी पढ़ा है आपने। ये नहीं है फॉर्मूला। मैं आपको प्रूफ करूंगा क्लास में, और आप कुंडली लेके बैठना हाँ या ना में। आप अभी इसी क्लास में आप किसी का ले लो, मजाल है कोई हामी भर जाए। मैं तो वो वाली टेक्निक सिखाता हूँ जिसमें इधर और की थ्योरी नहीं है। सर हाँ जी, चार्जेस क्या शत्रुघ्न जी। हैं? यस प्लीज। चार्जेस सर, हाँ बोलिए। सर चार्जेस बताइए क्लास के। वो बैनर पर लिखे हुए हैं। अच्छा, देखा नहीं सर, सॉरी। हाँ, कोई ऐसे नहीं है। क्लास रहेगा इसका, ट्यूसडे को क्लास रहेगा। ट्यूसडे 1211 रुपए रखे हुए हैं मैंने। सिंपल सा फीस रखा, फीस नॉमिनल रखा हुआ है। एक ही बट आई दिन विल होगी गिव यू द ट्रू एस्ट्रोलॉजी। सर, सर एक दिन पर क्लास मंथ होगी। का है ये, कैसे है हाँ जी। ये? फिर पर मंथ का है अरे या नहीं, एक कैसे बार में मुझे? है। सिर्फ वन 1200? टाइम है। 5 क्लासेस रहेंगी, 1211 रुपए। ट्यूसडे को पहली क्लास रहेगी, 9 बजे रात को मिलेगी आपको क्लास। और अच्छा जब तक आपको समझ नहीं आएगा, मैं अगली क्लास में एंटर नहीं करता। ओके ठीक है ओके। सर। मैं हर एक को सर, repeat इंडिविजुअल कर देना। अटेंड करता हूँ, किसी को इग्नोर नहीं करता। सर मेरा शोर एक मचाने वाला प्रिंसिपल है। मत रखिएगा। और आप सर अपनी जैसे कुंडली लेके बैठना। ठीक है सर। सर शोर मचाने वालों को फिर नहीं क्लास दीजिएगा, क्योंकि वो फिर लिंक सारा टूट जाता है, समझ में नहीं आता कुछ भी। हाँ जी सर। मैं दे रहा हूँ। मैं सभी को बताऊंगा, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। सर की जब क्लास चलती है तो कोई नहीं बोल सकता। हाँ, ठीक अरे है। ये हैं, इन्होंने मेरी क्लास सभी कोर्सेज किए हुए हैं। कुलदीप जी हैं, जालंधर से हैं ये। हाँ ओके। जी, ठीक है जी। हाँ जी। इन्होंने सर की मेरे जब सभी क्लास चलती है कोर्सेज कोई किए नहीं हैं। बोल सकता, सर उसको बाहर सर निकाल देते 9 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लास होगी आराम से। अगर ओके। क्लास में कहीं देखिए 5 क्लास में नहीं होगा तो मैं छठी दूंगा। और एक गिफ्ट देकर जाता हूं मैं अपनी क्लास में, सभी को मालूम है जो मेरे पुराने स्टूडेंट है। जी मैं सर। आपको एक नाड़ी की अष्टक की एक सीक्रेट टेक्निक फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है ओके सर। ओके सर। नाड़ी की एक ऐसी टेक्निक है। अमोद जी आ रहा हूँ, 1 मिनट, लास्ट में आपके पास आ रहा हूँ सर। एक बार सबसे ले लेता हूँ। शत्रुघ्न जी, हाँ जी, त्रिपाठी जी, शत्रुघ्न त्रिपाठी जी अनम्यूट कर लीजिए। सर किस नंबर पे पेमेंट करनी हेलो, है? आप ये सभी मैं अभी शेयर करता हूँ, ग्रुप खोल दूंगा मैं, नमस्कार। ग्रुप लॉक। हाँ जी सर। मैं शत्रुघ्न त्रिपाठी नोएडा से बोल रहा। हाँ जी सर, बोले। जी सर, पहले तो ग्रुप में सभी लोगों को प्रणाम और आपको भी प्रणाम। जी मैं सर प्रणाम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो लोग बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब ना करके कोर्स को या आपकी बात को आगे बढ़ने दें, जो जानकारी है। दूसरा, मैं कुछ अगर अपने पर्सनल बारे में पूछूं या कुंडली से, तो आगे पूछूं या अभी 1 मिनट बात कर सकता हूँ? नहीं नहीं सर, ऐसा है, वो मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने ऑफिस में बोर्ड नहीं लगाया। 21 साल हो गया मुझे इस फील्ड में, ओके 21 ओके। ईयर्स। हाँ ठीक है सर। और मैं कुंडली ऐसे नहीं देखता। मेरी कुंडली देखने का पता कितनी एस्ट्रोलॉजी लगाता हूँ मैं। जी वैदिक लगाता हूँ, लाल किताब लगाता हूँ, नाड़ी लगाता हूँ, जेमिनी लगाता हूँ, ओके ओके। और तो लोसो उसका ग्रिड कुंडली बनाता हूँ, तब जाके आपकी इंटरप्रिटेशन देता हूँ। और एक कोर्स मेरे पुराने स्टूडेंट यहाँ कुलदीप जी बैठी हैं, सभी कह रहे हैं वो पढ़ा दो, मैं इस जन्म में नहीं पढ़ाऊंगा। वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन एस्ट्रोलॉजी। मैं नहीं पढ़ाना चाहता। आपने अच्छा पूर्व जन्म में क्या किया था, जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे, जितने मर्जी उपाय कर लो, होगा ही नहीं। मेरा एक कोर्स है नमांशा का, वो मुझे लेट स्टार्ट करना पड़ेगा, मैंने कर दिया है। उस क्लास को आप ज्वाइन कर लो। डेमो क्लास में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं पेड क्लास में ये बताऊंगा किसको उपाय लगेगा, किसको उपाय लगेगा ही नहीं। चैलेंज है, करता रहो उपाय, होना कुछ नहीं है। मेरे जी। तो उस कोर्स में जाएंगे, वो हर एक जगह हर एक चीज को नहीं इन्वॉल्व कर सकता। यस यस। ठीक है। मैं वही हाँ जी। वही जानना चाहता कि कोर्स से ही जानकारी लेंगे हाँ, या कोर्स कैसे? आपको, आप कुंडली लेके बैठना जी मेरी क्लास में। अच्छा, आप कब से? कहेंगे तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। वो देखो, ये इस तरह की ना, मेरे को शौक नहीं है। लोग करते हैं। मैं अपने पुराने ग्रुप के व्हाट्सएप लोगों के फीडबैक दिखाऊं ना, या अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग क्लास की सुनवा दूं आपको, आप हैरान आ जाएंगे। 100% कंफर्म किया है लोगों ने। हाँ सर, अब पूरी कंफर्म होती है कुंडली जब ये आप सर पढ़ाते हैं तो। आपका जो कोर्स का है, मैं यही जानना चाहता, कब से शुरू है, कितना चार्ज है, ये कैसा क्या? ट्यूसडे को शुरू होगा 9:05 पर। केवल और केवल 1211 फीस है। पेटीएम से आपको पे करने हैं। ठीक है, पेटीएम से आप पे कर देंगे तो आराम से हो जाएगा। मैं ग्रुप खोल रहा हूँ आपसे बात करते करते। ठीक है, क्योंकि मैं ग्रुप को साथ के साथ बंद कर देता हूँ। लोग उल जरूर मैसेज या अपनी एड पब्लिसिटी शुरू कर देते हैं।
जो कि उन्हें पता नहीं है। मैं शेयर करता हूँ यहाँ पर एक चीज, वो जुपिटर का कर्स हो गया। आपने गुरु की अवज्ञा करी, बिना गुरु की आज्ञा के आपने अपना कोर्स डाल दिया। आप भी एक गुरु थे। यही काम मैंने महाभारत पर रिसर्च करी थी कि जो मैं पहले नहीं पढ़ाना चाहता, मैं सबको एक टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ। महाभारत में अश्वत्थामा के पिता थे द्रोणाचार्य, उनको जुपिटर का कर्स था, यानी जिसका भी जुपिटर 10th हाउस में आएगा वो सिर उठा के जीने में दिक्कत करेगा। दो ही केसेस में उसका बचाव होगा, या तो वो सेल्फ साइन का हो, अपनी राशि का, या उच्च का हो। अदरवाइज जुपिटर आ गया 10th हाउस में तो आप अपनी गर्दन ऊंची नहीं कर पाएंगे इस जन्म में। यू आर कैरिंग ए कर्स ऑफ जुपिटर फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। तो ये चीज होती है। चलिए छाया जैन जी बोलिए। हेलो छाया जैन जी, आपकी कोई क्वेरी? अनम्यूट करिए, मैं सभी को ले लेता हूँ, सभी हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं सर? वो कैमरा ऑन कर लें प्लीज सर। हेलो हेलो कौन बोल रहे हैं? सर, मैं महाराष्ट्र से दगड़ू बात कर रहा हूँ। सर आपका कैमरा नहीं है सर ऑन, प्लीज सर एक बार मुझे, मैं आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। ठीक है सर। तो मैं हेलो 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 हाँ जी बोलिए। सर, इसके बारे में नोट्स मिलेंगे क्लास में क्या? सर जिसने ज्योतिष नहीं सीखना उसको पीडीएफ फाइल का कचरा पकड़ा दो। ओके, पीडीएफ मिलेगा। पुरानी माने मैं सिखा रहा हूँ अच्छी बातें। देखिए आप और मैं बचपन में स्कूल में, आज भी वही ट्रेंड है, टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखता है और हम कॉपी पे लिखते हैं। अच्छा, विद्या तभी आती है, पहले हम लोग रफ कॉपी पे लिखते हैं, फिर उसके बाद फेयर करते हैं, तब जाके हमारा रिवीजन हो जाता है 2 बार लिखने से। एम आई राइट सर? ओके सर, थैंक और यू। इसमें ऐसी कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको समझ आना चाहिए। अगर मैं आपको अच्छे से समझा नहीं सका तो मेरी कमी है। रिकॉर्डिंग मिलती है। थैंक यू। रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलेगी। इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। ओके सर। अच्छा छाया जैन जी आप बोलिए, बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए, फिर मेरे को आमोद जी से बात करना है। हेलो। हाँ हाँ जी हाँ सर, वो जैसे एस्ट्रोसेज कुंडली मैप में खोलती हूँ मैं, तो उसमें जो अष्टक वर्ग के पॉइंट आते हैं वही सर्वाष्टक के पॉइंट रहते हैं क्या? अष्टवर्ग का नाम हेड है, अष्टवर्ग पर मिलता हाँ। है जितने भी सॉफ्टवेयर है उसमें सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक। अष्टवर्ग शब्द नहीं होता सॉफ्टवेयर में, हेड होता है। जैसे होरा पराशर, ठीक है, होरा हाँ। पराशर तो नहीं होता ना कुछ भी। नहीं, जैसे मैं खोलती हूँ उसमें तो उसमें अष्टक वर्ग लिखे रहता है, फिर उसके लिखा पॉइंट्स रहता आते है, हैं ना। अष्टवर्ग लिखा रहेगा, हाँ, तो उसमें उसके सर्वाष्टक पॉइंट्स में आते देखना हैं। आपने। तो उसके जो 12 हाउस के पॉइंट्स आते हैं वही पॉइंट्स है क्या? हाँ मैंने दिखाया आपको, मैंने अभी कुंडली दिखाई है आपको। हाँ, तो वही पॉइंट सर्वाष्टक वही होते पॉइंट्स हैं। देखने हैं, लेकिन वो देखने का तरीका क्या होगा वो सिखाऊंगा, वो आपको अच्छा। अच्छे से सिखाऊंगा। हाँ जी अमोद जी जैसे आप मेरे जैसे हाँ, सर मेरे 10th हाउस में 4 ग्रह बैठे हैं और 32 नंबर है उसके। हमने ग्रह नहीं देखना है, हमने पॉइंट्स देखने हैं बाबा। अच्छा, तो 32 पॉइंट्स है। मैंने फॉर्मूला लिखाया है ना, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, इन सबका टोटल कीजिए। अगर सबका टोटल 164 से अबव आ रहा है तो आपके पास पैसा है, भगवान का दिया है। 165 आ रहा है मेरा। हाँ तो बड़ा मुश्किल से है, बस आप उसको छुए, अच्छा, आप उसको छुए, समझिए आप मेरा इशारा। और जैसे नहीं लगा। 7th हाउस में सर जितने ज्यादा होते जाएंगे उतनी आपके पास प्रॉस्पेरिटी होगी। जितना ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ज्यादा आप जीवन में तरक्की कर लेंगे, मेरा ये कहना है। जैसे सर 19 पॉइंट ही आ रहे हैं 7th हाउस के, तो फिर उसकी शादी थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, 19 के साथ एक और टेक्निक होती है, वो मुझे शेयर करनी पड़ती है। अच्छा 19 पॉइंट से हाउस तो कमजोर हो गया, मैरिज तो डिस्टर्ब होगी, ये तो रिटर्न में दे सकता हूँ। अच्छा ये रिटर्न में ले लो, मैरिज तो डिस्टर्ब होगी। अच्छा, ठीक है, लेकिन कितनी होगी वो उसका एक और फार्मूला है, वो तो क्लास में शेयर कर सकता हूँ ना जी, मैं यहाँ तो नहीं कर सकता। हाँ जी अमोद जी आप बोलिए सर, आपका रह गया सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था क्या ये जो सर्वाष्टक वर्ग है या अष्टक वर्ग जिसे बोल रहे हैं हम, क्या ये वर्षफल में यूज हो सकता है? आप करना चाहें कर सकते हैं।
पर मैंने कभी आज तक किया नहीं, हमको जरूरत ही नहीं पड़ी। जब हम गोचर आपको सिखा रहे हैं जुपिटर का, अभी मैंने सर आपको क्लास में सिखाया कि जुपिटर जब 20, ये देखिए मैं आपके लिए दोबारा खोलता हूँ, ये देखिए, अब ये देखिए ध्यान से समझिए। अब एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। चिंता किस बात की सर? यहाँ पर जुपिटर चल रहा है ना 10 नंबर में सर। हाँ जी, हाँ जी। तो 10 नंबर में कितने पॉइंट है? 26 पॉइंट है। अब मैं इसको देखो हर एंगल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए 20 साल का लड़का है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, पास हो पाएगा? नहीं, क्योंकि पॉइंट कम है। एवरेज तो 28 है। अगर मान लीजिए नौकरी कर रहा था, तो नौकरी छूटने का खतरा पड़ गया, पैसे की प्रॉब्लम है ना, संतान चाहिए, तो संतान में दिक्कत दे देगा, क्योंकि संतान से दूसरे भाव में यात्रा कर रहे हैं, जुपिटर नीच के हैं, डेबिलिटेड है इस समय। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और क्या है, कई सारे पॉइंट। अब यहाँ भाग्य भाव में जब जुपिटर आए तो यहाँ पर 32 पॉइंट्स हैं, तो भाग्य ने साथ दे दिया सर। अब आप समझ रहे हैं सर? तो इस तरह से हमें देखना है। गोचर देख लिया तो हमें वर्षफल क्यों बनाना? हमने तो वर्षफल देख लिया, ठीक है सर? नहीं, मेरा तो मेरी तो ये क्वेरी है, क्या हाँ, क्या मैंने ऐसा बता दी सर को। क्या हो सकता है इसमें ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता सर। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि नवमास के साथ भी इसका यूज हो सकता है जी? सर नहीं होता है सर, मैंने इसीलिए कहा ना, आपके पास जो है वो ज्ञान पूरा नहीं है, गलत ज्ञान है सर, इसलिए मैं आप बुरा मान जाएंगे सर। मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ D1 चार्ट पर देखा जाता है और कहीं नहीं। मैं बुरा नहीं मानना, मेरी एक जिज्ञासा है जानने की। हाँ, मैंने आपको बता दिया, केवल लगन में ही देखा जाता है और कहीं नहीं है। और ये जो सर्वाष्टक बना है, ये लगन का बना हुआ है, नवमांश का नहीं है। ये नवमांश में लगा मत देना कहीं पे भी गलती से, क्योंकि ये सर्वाष्टक जो निकला है हमारे लगन का है। क्लियर है सर? और किसी का कोई पॉइंट है तो बताएं प्लीज, फिर मैं वाइंड अप करूं क्लास को। सर एक पूछना था। हाँ बोलिए सर। जो एस्ट्रोसेज बोलो या उसका चक्र जो है, उसमें अलग अलग पॉइंट आते हैं सर, 1-2 पॉइंट कम ज्यादा सब जगह अलग अलग आते हैं। नहीं, अलग अलग क्या, ये आपके सामने इतनी बार मैंने शो करा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से चक्र आप बात कर रहे हैं। मेरे पास एक व्हील है ये निकालने का, अष्टक वर्ग निकालने का, उस व्हील में अलग आते हैं। ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में अलग पॉइंट आते हैं, एस्ट्रोसेज में अलग पॉइंट आते हैं सर, सर्वाष्टक के। देखिए मेरे पास ना, जो मैंने आपको स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर दिखाया है ना, ये मेरा पेड सॉफ्टवेयर है। मैं कभी भी पायरेटेड यूज नहीं करता, ये डोंगल का पार्ट है। ये कौन मूर्ख है जो ये घटिया हरकत कर रहा है, यहाँ पर एरो बनाया है? कौन कर रहा है पता नहीं। ये डोंगल का पार्ट है। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर लेंगे, ठीक चीज होगी तो सही रिजल्ट आएंगे। फुल जरूर सॉफ्टवेयर जो होते हैं, अब एस्ट्रोसेज होता है वो कई बार गलत दिखाता है। राइट सर, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका कहना। देखो सर, जो चीज कंपनी फ्री में प्रोवाइड कर रही है वो सॉफ्टवेयर नहीं प्रोवाइड कर रही, वो तो अपनी एड पब्लिसिटी कर रही है, हमारे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए या हमसे। सर मेरे पास व्हील है सर, सर्वाष्टक निकालने का एक व्हील है, कंप्लीट प्लास्टिक का बनाया हुआ। तो नहीं सर, आप सॉफ्टवेयर पर आप कोई सॉफ्टवेयर ले लीजिए, तो उस सॉफ्टवेयर में देखिए मेरे पास है, इसको ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, इसको टेबल फॉर्म में आ गया, टेबल फॉर्म में भी आ गया। अब यहाँ देखो टेबल फॉर्म के अंदर आपको देखो, यहाँ मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, अभी गुरु कुंभ राशि में है ना, सॉरी मकर में है, तो मकर में गुरु के कितने पॉइंट है? ये रे 4 पॉइंट है। समझ आया सर? करेक्ट सर, करेक्ट सर, करेक्ट। तो सॉफ्टवेयर आपके पास सही होना चाहिए। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर गलत है, पायरेटेड है या क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो फिर मैं उसका इलाज नहीं कर सकता। लेकिन सर चक्र तो अलग ने, चक्र तो बहुत बढ़िया बनाए हुआ है सर चक्र। सर एक बार आप क्रॉस एग्जामिन कर ले, चेक कर ले मेरे। आप अगर क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपका मैं बर्थ चार्ट लगा दूंगा, आप मिला लेना अपने बर्थ चार्ट से कि मेरा सर्वाष्टक ठीक आ रहा है, गलत आ रहा है। और किसी का पॉइंट? हाँ जी सर राजीव बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी राजीव जी बोलिए। इसमें आप जल्दी भी बताएंगे? सर आपकी साउंड थोड़ी कट रही है सर, प्लीज। मैं कह रहा हूँ आप हिंदी के साथ में।
सर मैं सुन नहीं पा रहा, किसी को सुनाई पड़ रहा है तो मुझे बता दें प्लीज। नहीं सुनाई दिया फिर। सर सुनाई नहीं दिया सर। सर मैं ये कह रहा हूँ आप जेमिनी के बारे में भी पढ़ाएंगे इसमें? नहीं जेमिनी के जेमिनी तो बारे मेरा में अलग करें। कोर्स है, पूछ रहे हैं। जेमिनी तो अलग कोर्स है मेरा, वो साउथ की एक अलग एस्ट्रोलॉजी है, उसकी कल डेमो क्लास थी, मैंने वैसे डाल दिया। अगर किसी को अगर साथ में ये भी पढ़ना हो, अलग क्लास है, इसका दिन अलग है, उसका दिन अलग है। कल है जेमिनी की क्लास, जिन्होंने जेमिनी ज्वाइन करना है वो कर ले। जेमिनी में तो एक शॉट में हमें पता लग जाता हमें। जेमिनी में अगर आप किसी का भी आत्म कारक सूर्य है तो सरकारी नौकरी में मदद मिलेगी। अगर किसी का शुक्र है आत्म कारक जेमिनी में, 75 तक वो आदमी यंग बना रहेगा। स्त्री है तब भी यंग बनी रहेगी, स्मार्ट रहेगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी उसको। तो ये चीज है। हाँ जी, उसकी जो क्लासेस है उसकी क्या फीस है? वो 2111 है जेमिनी के, तो 2111 है। कल उसकी पहली क्लास होनी है, 8:30 बजे का टाइम है उसका। 8:30 के 8 बजे का? 8:30 कर दिया है क्लास को। किसी एक पार्टिसिपेंट ने रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने 2 कोर्स इकट्ठे ज्वाइन कर लिए मेरे साथ। सर ये ड्यूरेशन टाइम क्या रहेगा इसका? 1 आवर मिनिमम है जी, मिनिमम 1 आवर है। मेरी क्लास कई बार 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे चल पड़ती है। ठीक है, तो मेरी क्लास जो है रिदम बना। मैं रात को इसीलिए क्लास लेट रखता हूँ क्योंकि सभी लोग घर का काम करके या ऑफिस से लेट भी आते हैं तो क्लास ज्वाइन कर सके। सर कितनी क्लासेस होंगी जेमिनी की? वो 5 क्लासेस हैं, आराम से हो जाता है 5 क्लासेस, बहुत इजीली। कर रही है बहुत इजीली जेमिनी हो जाता है। जेमिनी में 1 सेकंड में पता लग जाता है। अगर ज्ञाति कारक, देखो 1 सेकंड में बताता हूँ, जैसे जेमिनी का भी 1 सेकंड में बताता हूँ। अब ये है 7th हाउस। 7th हाउस हमारा शादी का होता है। ठीक है, इसको जेमिनी में बोलते हैं दारा कारक। 7 ही पॉइंट होते हैं, उसमें झंझट है ही नहीं। उसमें 2 ही चार्ट देखने होते हैं, D1 और D9। ठीक है, मदद मिलती है। मैं किसी भी कुंडली को इतनी आसानी से थोड़ी कर लेता हूँ, वैदिक से देखा और आंसर दे दिया, ऐसे थोड़ी होता है। मैं जेमिनी से भी चेक करता हूँ। अब ये आपका क्या है, दारा कारक। दारा कारक है शनि, और मान लीजिए ज्ञाति कारक आपका जो है वो मंगल बन गया, या मान लीजिए बृहस्पति बन गया। अगर उस मंगल ने इस शनि को देख लिया, जन्म में सुख है ही नहीं शादी का, काहे को पंगा ले रहे हो भैया। ज्ञाति कारक ने देख लिया ना, यानी झगड़े ने देख लिया, गई शादी करना। एक शॉट में पता लग जाता है। हर एक जगह की एक अपनी विशेषता है। मैंने कई प्रकार की एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च करी है, एक शॉट में पता लग गया कि आपकी है। अगर किसी का आत्म कारक और अमात्य कारक इकट्ठे बैठे हैं, बंदा राजा बन के रहेगा। ऐसे लोग चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पर पहुंचते हैं। चेक कर लो, कंफर्म बता रहा हूं, वही चीफ सेक्रेटरी बनेगा IAS में। और किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ लें फटाफट प्लीज। हाँ सर, मुझे पूछना है सर। हाँ जी बोले, हाँ जी बोलिए, जल्दी बोलिए सर। ये अभी मुझे ध्यान था थोड़ी देर पहले, चलो कर पूछूं। ठीक है, मैं कल आपको ग्रुप में डाल दूंगा ये वीडियो। 10:15 हो गए हैं, कल मैं डाल दूंगा वीडियो, सो दैट आप आराम से देखिएगा और क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक चीज की जो खासम खास चीज है वही मैं पढ़ाता हूँ, जिससे आपको ज्ञान चक्षु खुले। मेरे एक पुरानी क्लास में अर्चना जैन थी, आज उन्होंने मुझे फोन करके कहा, मुझे दिल से खुशी हुई। वो मेरे से आयु में बड़ी हैं, मेरे ख्याल 65 के आसपास होंगे वो। ठीक है, इतनी बड़ी मेरे से आयु में बड़ी है। और उन्होंने कहा सर मैं ना कुंडली देख लेती हूँ, अब मैं बड़ी शांत हूँ। टेक्निक आपसे सीखने के बाद अब मैं किसी की इंटरप्रिटेशन दे सकती हूँ। सर मैंने उन्हीं को जुड़वाया है, सुनीता जो बोल रही थी ना। अरे अर्चना जी आप हो, देखो मुझे पता ही नहीं आप हो क्लास में। नहीं, उनको हमने जोड़ा है, वो बोल रही हैं। देखो आप ये देखिए, ये हैं अर्चना जी, इन्हीं की तारीफ कर रहा था, मुझे पता ही नहीं है क्लास में है। नहीं, सच है, नाइस आपको सारी क्लास ज्वाइन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत ज्ञान मिलता है। सर यही एक ऐसे थे जो कुंडली लेके बैठते थे अर्चना जी, यही एक ऐसे थे। ये तो पहले कुंडली लेके बैठते थे, वेरीफाई करते थे मेरे पढ़ाए हुए के साथ के साथ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इनके होते हैं, इन्हीं के क्वेश्चन होते थे, और मैं इनको इग्नोर नहीं करता। और मेरी क्लास में एक ये होता था, एक साउथ से डॉक्टर थे, BDS डेंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, उनका नाम वेंकट राम जी था।
उनको इंग्लिश में क्लास चाहिए थी, उनके लिए मैं इंग्लिश में बोलता था, इनके लिए हिंदी में बोलता था। हाँ, तो बहुत आई मेहनत टेक करी केयर आपने। ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक है, बहुत मेहनत करी आपने हमारे साथ। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मैं वीडियो night, अपलोड sir. कर देता हूँ, ठीक है, सर, सुबह आप good देख night. लीजिए। मुझे जेमिनी में भी कर लेना सर। हाँ हाँ, मैं जेमिनी में कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। आपने किया अच्छा, मेरे यहाँ ये फैसिलिटी है, कोई भी कोर्स रिवीजन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइफ टाइम तक आप 10 बार रिवाइज करिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है भाई साहब। अब मैं सर आपके ग्रुप में ऐड हो गया हूँ क्या? नहीं नहीं, वो तो आप जैसे ही आप फी पे कर देंगे तो पेड ग्रुप में शिफ्ट कर दूंगा डेमो से। सर आप है ना लिंक डाल दीजिएगा कि फिर आप कैसे पेमेंट करनी है। हाँ मैंने डाल दिया, लिंक डाल दिया फीस का, देखिए मैंने डाल दिया। ठीक है जी, मैं देख लेती हूँ। हाँ, कहाँ मिलेगा ये सर, मुझे कहाँ मिलेगा ये? व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे अष्टावर्क ग्रुप है ना, अष्टावर्क कोर्स ग्रुप है। आप मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर दीजिए, आई विल सेंड यू द इंडिविजुअल। आप मुझे मैसेज कर दीजिए अमोद जी। ठीक है सर। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट।